सो गाइज अब हम लोग कर रहे हैं पार्ट 4। और पार्ट 4 में सबसे पहला है हमारे पास, सॉरी पहले पॉलिनोमियल बता देता हूँ। पॉलिनोमियल हमारे पास y प्लस 2 अपॉन रूट वाई, वाई प्लस 2 बाय वाई। ठीक है, अब सबसे पहले y है। ठीक है, इसमें y देख लेते हैं, एक सेकंड ब्लू पेन ले लेता हूँ। तो y हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहले पहली टर्म है हमारे पास y। अब y का कोई हमें कोफिशिएंट ही दे रखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 होगा। ओके, और पावर भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। ठीक है, अब दे नहीं रखी तो y की पावर 1 होती है। ठीक है, तो ये वाली तो हमारे पास जो टर्म है सही है, क्योंकि y की पावर जो है हमारे होल नंबर है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और एक वेरिएबल तो हमारे पास है ही। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे प्लस में क्या है, 2 बाय वाई है। ठीक है, अब हमने एक चीज़ पढ़ी है, जैसे कोई भी वेरिएबल होता है, जैसे 1/y है, इसको हम लोग y की पावर -1 की तरह लिख सकते हैं, है ना। ये प्रॉपर्टी होती है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी इसी तरह से लिख दें तो 2 की पावर y -1 हो जाएगी। ठीक है, और हमें पता है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती, वो सिर्फ होल नंबर हो सकती है, ना नेगेटिव हो सकती है ना फ्रैक्शन में हो सकती है। तो अब यहाँ पे नेगेटिव आ गई जो पावर है, देयरफॉर ये जो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन हमको दे रखा है, वो पॉलिनोमियल है ही नहीं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो भूल ही जाओ, पॉलिनोमियल ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो पावर है हमारी वो नेगेटिव हो गई, और एक्सपोनेंट की जो पावर होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जो है वो हमारा नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 5 एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।